हे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश हमारा आज टॉपिक है। हमारे जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और भी काफ़ी कंट्रीज़ में एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो इंक्लूडेड हैं वो गैट, NTS, GRE वगैरह जो हमारे टेस्ट होते हैं, ESL होता है, ठीक है। ये जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं उन सब में हमारी अब इंग्लिश का टेस्ट जो होता है वो ज़रूर होता है। इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा मस्ट होता है, उसमें हमारी वोकैबुलरी आ जाती है, ग्रामर वगैरह आ जाती है। तो हमने इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, इवन CSS वगैरह के लिए भी हमारा इंग्लिश बहुत एक कंपलसरी सब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। ऐसे राइटिंग भी है और इंग्लिश कंपलसरी में हमारी कॉम्प्रीहेंशन इन प्रेसी राइटिंग भी है, उसमें हमारी ग्रामर और वोकैबुलरी इंप्रूव होगी तो फिर ही हमें इंग्लिश हम अच्छी इंग्लिश अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट जितने भी होते हैं लाइक NTS जो है वो हमारी जॉब के लिए भी अब मस्ट हो गया हुआ है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो आपको NTS देना पड़ता है, ठीक है। उसमें भी हमारे पास इंग्लिश आ जाती है, हर सब एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में हमारे पास इंग्लिश होती है। तो आपने इंप्रूव कैसे करना है, ठीक है। इंग्लिश की जो डेली इंप्रूवमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। डेली इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स जो हम डेली के डेली हम अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए कुछ स्टेप्स कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास रीडिंग आ जाती है, ठीक है। जितना आप रीड कर सकते हैं आप रीडिंग करें, लाइक न्यूज़पेपर, जर्नल्स, नॉवेल्स, कुछ भी आप रीडिंग करें, ठीक है। जो लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन, ठीक है। जो आप का पैराग्राफ है, अगर आपने कोई पैराग्राफ वगैरह पढ़ना है तो आप वो रीडिंग करें प्रॉपरली। उसकी जो मीनिंग्स आपको नहीं आते वो आप उस वर्ड्स को आप मीनिंग्स में देखें और प्रॉपरली उसकी रीडिंग करें, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती, इतनी रीडिंग आपकी अच्छी नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आपने वन पैराग्राफ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल पैराग्राफ, ठीक है। आप एक पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे लेकिन डेली बाय डेली आप ज़्यादा कर लें, 2 पैराग्राफ्स कर लें, ठीक है, 3 कर लें। इस तरह आपका आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जाएगा, फिर आप मैक्सिमम जितना भी आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, ठीक है। नॉवेल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने मूवीज़ देखी होंगी जो आपने देख ली हुई है और आपको पता भी है उसकी स्टोरी वगैरह का, आप वो वाली नॉवेल्स ले लें। लाइक हैरी पॉटर, वो सब ने देखी होती है, ठीक है। हैरी पॉटर का नॉवल ले लें और वो पढ़ना शुरू करें ताकि आपको समझ भी आती जाए, ठीक है। रीडिंग आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी जितनी आप रीडिंग करेंगे उतनी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, वोकैबुलरी। ये जो रीडिंग है, रीडिंग बहुत बहुत मैटर करती है। आप स्टार्ट में बेशक थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें लेकिन आप 1 वीक में ही आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी रीडिंग की स्पीड ज़्यादा होती जा रही है, अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा सही से होती जा रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। आपको 1 वीक में ही अपने अंदर थोड़ा चेंज नज़र आएगा। आपको लाइक अगर आप इतनी अच्छी से रीडिंग नहीं कर सकते लेकिन आपको 1 वीक के बाद पता चलेगा कि आपकी रीडिंग इम्प्रूवमेंट अच्छी से अच्छी हो गई है, ठीक है। आपको आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा क्वांटिटी कर लेनी है, ठीक है। वॉच, ठीक है। वॉचिंग में हमारे पास क्या रहता है, कोई भी आप इंग्लिश मूवी ले लें, कोई भी क्लिप ले लें, कोई इंग्लिश न्यूज़ के चैनल्स ले लें, जो आप उसका प्रॉपर टाइम रख लें कि आपने इतने थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में आपने ये देखना है। लाइक 15 मिनट्स अगर आप रख रहे हैं, चाहे आप न्यूज़ देखें, चाहे कोई क्लिप देख लें, चाहे कोई इंग्लिश मूवी देख लें, लेकिन आपने देखना भी है, क्योंकि आपकी इस तरह वर्बल लिसनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वॉचिंग आ गया, रीडिंग आ गया, देन हमारे पास आ जाता है वोकैबुलरी गेम्स। कोई भी एक वोकैबुलरी गेम डाउनलोड कर लें, आप उसको डेली बाय डेली सॉल्व किया करें, ठीक है। 15 मिनट्स अगर आप रखते हैं किसी गेम के लिए तो आप डेली बाय डेली वो वाले मिनट्स में आप वो सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन आपके न्यू आएंगे डेली और कुछ में भी रिपीट हो रहे हों, ठीक है, लेकिन आपकी डेली गेम प्लेइंग से आपकी कुछ ना कुछ वर्ड आपके वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। एक ये वोकैबुलरी गेम बहुत अच्छी है, ये मैंने भी काफ़ी दफ़ा ट्राई मारी है। इसमें आप डेली करो ना तो आपके पास नए से नए वर्ड्स आते जाते हैं और कुछ रिपीट होते हैं लेकिन बाकी मोस्टली न्यू होते हैं, ठीक है। इस तरह आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाती है। इवन आप अगर वोकैबुलरी गेम्स नहीं करना चाहते तो आप कोई डिक्शनरी ले लो, उसमें कोई 10 वर्ड्स, 10 या 20 वर्ड्स आप जितने भी कर सकते हो वो एक दफ़ा रीड आउट कर लिया करो, ठीक है। तो वो भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है सेट अप प्लान एंड स्टिक टू इट। आप कोई एक प्लान बना लो कि मैंने आज ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, मतलब आपके पास क्या क्या पॉइंट्स हैं, आपने क्या क्या पढ़ना है, तो आप उसका एक प्लान बना लो एक पेपर पे कि मैंने कितना टाइम किस चीज़ को देना है, इस तरह, ठीक है। आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर लोगे और तो आप डेली उसके ऊपर चलना है, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई एक दिन स्किप कर दो, कुछ भी स्किप नहीं करना। आपने उस प्लान के अकॉर्डिंग इंग्लिश मस्ट पढ़नी है, क्योंकि ये इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है वो सारे के सारे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर, मतलब वोकैबुलरी आ जाती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते हैं, सब में आपके पास क्या है,
इंग्लिश आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी। रीडिंग से आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाती है, सेंटेंस मेकिंग का पता चल जाता है, आपको टेंसेस वगैरह का पता चल जाता है, कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है और क्या चीज़ किसके बाद नहीं यूज़ करनी, लाइक टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और कहाँ कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ होती, ये सारा कुछ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पता चल जाते हैं। ठीक है, आपने जो प्लान बना लिया है एक पेपर पर ड्रा आउट कर लें एक पेपर पे, ठीक है, और फिर बाद में आपने उसी पे स्टिक रहना है। ठीक है, स्टिक टू इट। ठीक है, आपने वो चेंज नहीं करना। अगर आपने कहीं पे भी जाना है, कोई प्लानिंग है आपकी बाहर आउटिंग वगैरह की है, आप टाइम आगे पीछे कर लो, लेकिन आपने वो स्किप नहीं करना। ठीक है, ऐसे आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो इंग्लिश डेली बाय डेली कवर होती जाएगी। फ्लैश कार्ड्स में हमारे पास क्या आ जाता है, अ न्यू वर्ड अ डे। ठीक है, हर एक न्यू वर्ड आपने एक पेपर पे लिख लेना है, उसकी बैक साइड पे आपने उसका मीनिंग लिख लेना है। ठीक है, आपने डेली बाय डेली इतना फ्लैश कार्ड्स बनाओगे तो 1 मंथ के 30 वर्ड्स हो जाएंगे। तो वो आपको लिख के, जो लिख के करने वाला होता है ना, आपको वो याद हो जाता है, मेमोराइज हो जाता है। ठीक है, आपने आफ्टर 1 वीक या फिर 1 मंथ अगर आप देख लें तो उन सारे फ्लैश कार्ड्स को दोबारा एक दफ़ा रीड आउट करना है, पढ़ना है। ठीक है, आपने याद क्या करना है, एक फ्लैश कार्ड याद करना है। बाकी सारा जो रीडिंग एंड वॉचिंग एंड जितने भी वर्ड्स आपने पढ़े हैं डिक्शनरी वगैरह से, वोकेबलरी गेम से, वो इतनी मेमोराइज वगैरह नहीं होंगे, वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन फ्लैश कार्ड वाला जो है वो आपने मेमोराइज करना है। ठीक है, ये फ्लैश कार्ड आ गया। देन हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने करनी है, डेली रूटीन में आपने यूज़ करना है वो वर्ड। ठीक है, लाइक अगर आपने फ्लैश कार्ड वाला वर्ड याद किया है तो आपने डेली रूटीन में अपने किसी फ्रेंड वगैरह के साथ यूज़ करना है, लेकिन किसी ऐसे फ्रेंड के साथ नहीं करना जो बहुत हाईली इंग्लिश क्वालिफाइड हो गए, बहुत इंग्लिश बोलता हो कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओ और आपकी वो गलतियाँ निकालता हो। किसी ऐसे फ्रेंड के साथ नहीं करना। आप किसी नॉर्मल बंदे के साथ कर लो, अपने अम्मी अबू के साथ कर लो, बहन भाई के साथ कर लो। किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं करना कि वो आपको ही कंफ्यूज कर दे और आप समझें जी नहीं जी मेरी तो इंग्लिश की तैयारी ही नहीं हो रही। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा, प्रैक्टिस फिर ही होगी। आप बोलने की प्रैक्टिस किया करो ताकि आपकी इंग्लिश की वर्बल लिसनिंग स्पीकिंग सारा कुछ अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी डेली बाय डेली चलती रहेगी। ओके, टेस्ट योर इंग्लिश वीकली। वीकली आफ्टर 1 वीक आपकी जितनी भी तैयारी होगी है वो आप टेस्ट आउट कर लिया करो। वो ऐसे कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं हमकी टेस्ट वगैरह के लिए। वोकेबलरी टेस्टिंग है एक, ये मैंने कैम्ब्रिज इंग्लिश की दी है, ये भी एक वोकेबलरी टेस्टिंग है। आप यहाँ पे टेस्ट आउट कर सकते हो, आप स्टूडेंट हो या बिगिनर हो, जो भी हो उसके अकॉर्डिंगली आप टेस्ट दे सकते हो। ये नहीं कि आप टेस्ट में अच्छे नहीं अपीयर होगे, वही चीज़ होगी जो आपने पढ़ी हुई है, लेकिन एक दफ़ा एक टेस्ट कर लोगे ना तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, कुछ और वर्ड्स इंप्रूवमेंट हो जाएगी और आपकी 1-2 मंथ्स में काफ़ी सारी वोकेबलरी बिल्डअप हो जाती है। ये इतना कोई वोकेबलरी बिल्डिंग करने का कोई इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, हमने जो ये 5-6 पॉइंट्स बताए हैं उनकी टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। टाइम मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली आप कर लो तो आपकी ये डेली की रूटीन बन जाएगी। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, लाइक रीडिंग, वॉचिंग, गेमिंग, फ्लैश कार्ड्स एंड टेस्टिंग। रीडिंग आप हाफ आवर रख लो, वॉचिंग 15 मिनट्स रख लो, गेमिंग भी 15 मिनट्स, फ्लैश कार्ड को तो 5 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, 5 या 6 या 10, चलो मैक्सिमम 10 लगा लो। ठीक है, जो टेस्टिंग है वो आपकी वीकली है। ठीक है, आपने 1 वीक के बाद टेस्टिंग करनी है। जो प्रैक्टिस है वो तो आपकी डेली बाय डेली चलती रहेगी। ठीक है, जो टेस्टिंग है उसमें मैं आपको बताती हूँ वीक बाय वीक अगर आप कर लो तो इजी रहेगा। आपके 1 मंथ में ऑलमोस्ट 4 आपके टेस्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी हमारे पास ये 1 आवर टू 1.5 आवर में हमारी ये सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाते हैं। आप एक दिन के 2 आवर्स अगर इंग्लिश के लिए निकाल लो, या अगर आप 2 नहीं निकाल सकते 1.5 आवर निकाल लो, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी, ये सारे पॉइंट्स भी कवर अप होते जाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके डेली बाय डेली रूटीन की इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए बहुत इजी और बहुत मैंने आसानी से ये मेंशन किए हैं, ये आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आसानी से आप एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह कवर कर सकते हो, जो कि बहुत हर टेस्ट वगैरह में कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है।